Hey guys, good evening and welcome back again to your Vedantu NEET Med Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे, all of you doing great. तो my dear students, आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको exactly सिखाऊंगा कि कैसे different molecules में सेंट्रल एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की जाती है। एक छोटा सा तरीका बताता हूं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, और उसके साथ साथ ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एटसेट्रा ऐसी सारी चीजें आप कम टाइम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और फ्रीक्वेंटली इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रूल याद रखना है जिसको बोला जाता है स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर मेथड, ये स्टेरिक नंबर मेथड ये कैसे अप्लाई किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। लेट मी टेल यू, एक नंबर मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसको बोला जाता है स्टेरिक नंबर, और ये स्टेरिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो सेंट्रल एटम बनाता है प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के पास होते हैं। ये भी मैं एग्जैक्टली आपको सिखाऊंगा कि कैसे सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज याद रखें, जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 के बराबर आए, समझ जाना हाइब्रिडाइजेशन sp हो चुकी है, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगी दैट्स गोइंग टू बी लीनियर। जिस भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर 3 आ जाए, समझ जाना हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुकी है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। सिमिलरली जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 आए, समझ जाना हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो चुकी है, और जो ज्योमेट्री होगी दैट्स गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। सिमिलरली जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, और यहां पे जो ज्योमेट्री होगी दैट्स गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिमिलरली याद रखें, जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 6 के बराबर आया करेगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगी दैट्स गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल, राइट। और लास्ट में जब भी स्टेरिक नंबर की वैल्यू 7 आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3, और यहां पे जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी उसको बोला जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखना है, स्टेरिक नंबर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। स्टेरिक नंबर की वैल्यू जब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। एक और पॉइंट यहां पे बताना चाहूंगा, जिस भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम अंडरगोज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे कौन सा d ऑर्बिटल participates in the hybridization। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखें, it is going to be dz square which participates in the intermixing, which participates in the hybridization in case of sp3d। Similarly sp3d2 में कौन से d orbitals participate in the intermixing, यहां पे 2 d orbitals participate करते हैं, एक को बोला जाता है dx square minus y square और दूसरा होता है dz square, right। Similarly sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऐसे 3 d ऑर्बिटल्स हैं which participate in the intermixing, एक होता है dxy, दूसरा होता है dx square minus y square, और तीसरा होता है dz square। ये 3 पॉइंट्स भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब चेक करते हैं कैसे स्टेरिक नंबर मेथड यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, राइट, एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन लेसर टाइम। ध्यान से समझें। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने मॉलिक्यूल लिया NH3। लेट्स से आपको NH3 के केस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको नाइट्रोजन के लिए स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है। स्टेरिक नंबर किसके बराबर होता है, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। अब कैसे करें इसको सॉल्व, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। अब इसके बाद देखो नाइट्रोजन कितने टर्मिनल एटम्स के साथ जुड़ा है, 3 टर्मिनल एटम्स के साथ जुड़ा है। जितने टर्मिनल एटम्स होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड्स नाइट्रोजन बनाएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। अब चेक करो, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से इसने 3 यूज कर लिए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। क्या नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एज सच बचे होंगे इन द फॉर्म ऑफ 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 आ गए, लोन पेयर 1 आ गया, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो, सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 + 1 कितना आएगा,
स्टेरिक नंबर की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगी एज पर हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सी होगी, वो sp3 होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है और आपको इस ऑक्सीजन में देखना है कि ऑक्सीजन में कौन से टाइप की हाइब्रिडेशन हो चुकी है। सबसे पहले क्या करना है, वही सेम चीज स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन के पास देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ऑक्सीजन के साथ कितने टर्मिनल एटम्स जुड़े हैं, 2 टर्मिनल एटम्स। जितने टर्मिनल एटम्स उतने सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 में से 2 इसने यूज कर लिए 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। क्या ऑक्सीजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बचे होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स, तो 2 लोन पेयर्स है। सिग्मा निकाल लिया, लोन पेयर निकाल लिया, स्टेरिक नंबर निकाल लो, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो यहां भी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, राइट। इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब देखो BF3 के केस में देखो बोरॉन की हाइब्रिडेशन चेक करो। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। कितने टर्मिनल एटम्स जुड़े हैं, 3। जितने टर्मिनल एटम्स उतने सिग्मा बॉन्ड्स। सिंस बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 के 3 यूज कर रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास कोई लोन पेयर बचा ही नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड तो 3 बना रहा है, लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जो हाइब्रिडेशन होगी वो कौन सी होगी, वो sp2 होगी। sp2 हाइब्रिडेशन के केस में ज्योमेट्री क्या होती है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, या राइट। सिमिलरली HCF2 आपके पास है। ज़ेनॉन के हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो। सबसे पहले देखो ज़ेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ज़ेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, नोबल गैस है, ठीक है। कितने टर्मिनल एटम्स जुड़े हैं, 2 टर्मिनल एटम्स। जितने टर्मिनल एटम्स उतने सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, राइट। अब देखो ज़ेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 में से 2 यूज कर लिए, तो बचे कितने होंगे, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब भी बचे होंगे, राइट। इन द फॉर्म ऑफ कितने लोन पेयर्स, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। तो यहां पे ज़ेनॉन के पास 3 लोन पेयर्स है। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 3 है, तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3d। कौन सा d ऑर्बिटल यहां पे इन्वॉल्व हुआ होगा हाइब्रिडेशन में, ये होगा dz²। अगर मैं आपसे पूछूं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी, ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली देखिए NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन चूज कर ले, ठीक है। देखो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, बट यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो कितने बचे, 4। कितने टर्मिनल एटम्स है, 4। जितने टर्मिनल एटम्स उतने सिग्मा बॉन्ड्स, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के पास, 4 के 4 यूज कर रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो कितने लोन पेयर बचे होंगे नाइट्रोजन के पास, 0। सिग्मा आ गया 4, लोन पेयर आ गए 0, तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 0 आ गया 4। तो हाइब्रिडेशन कौन सी, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री फिर से कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। I3 नेगेटिव में कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखो ध्यान से। क्या I3 नेगेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I2 नेगेटिव, I2 नेगेटिव लिख सकता हूं। अब एक आयोडीन आप सेलेक्ट करो, ये वाला आयोडीन। बताओ आयोडीन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, आयोडीन हैलोजेंस को बिलोंग करता है। हैलोजेंस के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहां पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो, तो कितने आ गए, 8 आ गए। देखो कितने टर्मिनल एटम्स है, 2 टर्मिनल एटम्स है, जितने टर्मिनल एटम्स उतने सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 यूज कर रहा है, तो कितने बचे होंगे, 6 बचे होंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर्स। तो कितने लोन पेयर्स आ गए इसके पास, इसके पास 3 लोन पेयर्स आ गए। अगर सिग्मा 2 है, लोन पेयर 3 है, बताओ स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 3 + 2 हो गया 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ गया, बताओ जरा इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, ये होगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो कौन सी होगी, वो भी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली देखो पहले SF4 देखते हैं, ठीक है। SF4 का केस देखो, सल्फर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, सल्फर बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली को। ऑक्सीजन फैमिली के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ऑक्सीजन फैमिली के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये 6 होते हैं। अब देखो कितने टर्मिनल एटम्स है, 4 टर्मिनल एटम्स, जितने टर्मिनल एटम्स उतने सिग्मा बॉन्ड्स, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। अब देखो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 में से 4 यूज कर लिए, तो बचे कितने होंगे, 2 बचे होंगे इन द फॉर्म ऑफ 1 लोन पेयर। तो सिग्मा 4 है, लोन पेयर 1 है, स्टेरिक नंबर 5 आएगा। स्टेरिक नंबर 5 आने का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडेशन कौन सी हुई, sp3d। तो इसकी भी जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, शेप की बात नहीं कर रहा हूं। XeOF4। अब देखो
ये जो जेनॉन है, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8। बताओ टर्मिनल एटम्स कितने हैं? 1 और 4 कितने हो गए? 5। अगर टर्मिनल एटम्स 5 है तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर मैं यहां पे इसका रफ स्ट्रक्चर बनाऊं, ये जेनॉन है, रफली मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो डबल बॉन्ड होगा, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और फोर्थ फ्लोरीन। अब देखो जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। देखो 8 में से यूज कितने कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। 8 में से 6 यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए। अगर 8 में से 6 यूज कर रहा है तो 2 बचे होंगे इन द फॉर्म ऑफ ए लोन पेयर, तो एक लोन पेयर इसके पास आ गया, तो सिग्मा 5 आ गया, लोन पेयर 1 आ गया, स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर स्टेरिक नंबर 6 आ गया तो हाइब्रिडेशन कौन सी हुई? sp3d2। तो ज्योमेट्री एज पर हाइब्रिडेशन क्या होगी? ज्योमेट्री एज पर हाइब्रिडेशन होगी ऑक्टाहेड्रल। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, और हाइब्रिडेशन को देख के आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। यहां पे ले रहा हूं मैं H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, मुझे बताना ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन, इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां पे ले रहा हूं फॉर एग्जांपल ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव में इस आयोडीन की हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री मुझे बता देना। सिमिलरली मैं ले रहा हूं IF7 के केस में आयोडीन की ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। और सिमिलरली मैं यहां पे ले रहा हूं फॉर एग्जांपल SF6, यहां पे सल्फर की ज्योमेट्री और इसकी हाइब्रिडेशन बता देना, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो प्लीज एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे फ्रीक्वेंटली नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज के बाद ऐसी छोटे छोटे वीडियोस यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल रिगार्डिंग केमिस्ट्री, राइट, जिनमें मैं ऐसे टॉपिक्स चूज कर रहा हूं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कैसे करें वो मैं आपके साथ आज के बाद शेयर करूंगा इसी चैनल, राइट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल, बाय बाय।